ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, आइसलैंड, लातविया, लिechtenstein, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, पोलैंड, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों, ये 26 यूरोपियन कंट्रीज़ कहलाती हैं शेंगन कंट्रीज़। और अगर आपको इन सभी कंट्रीज़ में घूमना है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वीज़ा चाहिए और वो है शेंगन वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, शेंगन वीज़ा की आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और इसी के साथ साथ लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं कि इस वीज़ा को कैसे अप्लाई किया जाता है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, किस कंट्री के थ्रू अप्लाई किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितना टाइम लगता है, कितनी फ़ीस रिक्वायर्ड होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप अपने वीज़ा सक्सेस रेट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये सभी क्वेश्चंस कवर करूँगा। तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि शेंगन वीज़ा क्या है। शेंगन वीज़ा एक तरह का टूरिस्ट वीज़ा ही होता है जो मिलता है 180 डेज़ के लिए और उन 180 डेज़ में यू आर ओनली अलाउड टू स्टे देयर नो मोर देन 90 डेज़। और अगर आपको 90 डेज़ से ज़्यादा वहाँ पे स्टे करना है देन यू विल हैव टू अप्लाई फॉर सम अदर वीज़ा लाइक योर एम्प्लॉयमेंट और वर्क वीज़ा और बिजनेस वीज़ा एंड सो ऑन। और इसमें भी दो तरह के वीज़ा होते हैं, एक होते हैं सिंगल एंट्री और एक होते हैं मल्टीपल एंट्री। सिंगल एंट्री में आपके वीज़ा स्टिकर पे लिखा होता है 01 और मल्टीपल एंट्री में आपके वीज़ा के स्टिकर के ऊपर लिखा होता है MULT मल्ट। और सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री में एक डिफरेंस और भी है कि सिंगल एंट्री में आप एक बार उन कंट्रीज़ में एंटर करके एग्ज़िट कर सकते हैं और मल्टीपल एंट्री में आप दो या दो से ज़्यादा बार जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको अपना वीज़ा कौन सी कंट्री के थ्रू अप्लाई करना है। इसमें भी आप दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट इज़ कि अगर आपका स्टे जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा रहेगा आप उस कंट्री के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए और सेकंड इज़ कि अगर आपका सभी कंट्रीज़ में इक्वल स्टे रहता है तो आप जिस कंट्री में सबसे पहले जा रहे हैं उस कंट्री के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए। अगर हम बात करें वीज़ा फ़ीस की तो जनरल वीज़ा फ़ी है 80 यूरोज़, लेकिन अगर आपका बच्चा बिटवीन 6 एंड 12 ईयर्स का है तो उसकी फ़ीस रहेगी 40 यूरोज़ और अगर आपका बच्चा लेस देन 6 ईयर्स ऑफ एज है देन द वीज़ा फ़ी वुड बी वेव्ड ऑफ। अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो है आपको पर्सनली नहीं जानता, सो मेक श्योर कि आपकी सभी डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए, कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रॉपरली फिल्ड एंड साइन होना चाहिए, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ आपकी 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। थर्ड वन इज़ योर वैलिड पासपोर्ट और जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो लेस देन 3 मंथ्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ योर ट्रिप कंप्लीट आइटिनरी इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसके ऊपर आपका वीज़ा सक्सेस रेट मैटर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और उस ट्रिप आइटिनरी में जैसे कि आपकी फ़्लाइट की डिटेल्स, आपकी होटल की डिटेल्स, आप किस किस जगह जाएंगे, कितना टाइम रुकेंगे, उसके बाद किस कंट्री में मूव होंगे, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में देनी है और एक एक चीज़ आपको मेंशन करनी है। और इसमें जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि क्योंकि अभी आपका वीज़ा नहीं लगा है तो इसमें आप अपनी फ़्लाइट की और होटल की डिटेल्स एज अ डमी बुकिंग दे सकते हैं और वो डमी बुकिंग्स के लिए आप अपने ट्रैवल कंसल्टेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी जो 30,000 यूरोज़ की होनी चाहिए मिनिमम, और उस पॉलिसी के लिए भी आप अपने ट्रैवल कंसल्टेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है इनकम प्रूफ और प्रूफ ऑफ फंड्स जिसमें आपकी लास्ट 2 ईयर्स की ITR चाहिए और आपकी सेविंग्स में इनफ फंड्स होने चाहिए टू शो वीज़ा ऑफिसर की दैट येस यू हैव इनफ फंड्स टू कवर योर सेल्फ और स्पेंड ऑन योर सेल्फ। लेकिन इसमें जो सेविंग्स होनी चाहिए वो आपकी स्पेंडिंग से 3 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका टोटल खर्चा 1 लाख रुपया आता है
तो आपकी जो सेविंग्स में होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 से 4 लाख रुपया, और वो भी 6 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए और फ्लक्चुएटिंग फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इंस्टेंटली वो फंड्स डाले हों। तो 6 मंथ्स ओल्ड की आपकी स्टेटमेंट भी लगेगी। और लास्ट में जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि एक 80 यूरोज़ की वीज़ा फ़ीस भी लगेगी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आपको वीज़ा ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करने हैं या फिर वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि इसी के बेस पे जो है आपका वीज़ा लगेगा। अब बात करते हैं कि आप अपने वीज़ा सक्सेस रेट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो ही आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम शेंगन वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री मैटर ज़रूर करती है आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाने में, और वो भी आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री 3-4 साल पुरानी होनी चाहिए एक अच्छे रिकॉर्ड के साथ। ऐसा नहीं कि आप रिसेंट किसी कंट्री में ट्रिप लगा कर आए हो और उसके बाद आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो उस केस में आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है कंसिडर नहीं होगी। हाँ, आप अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया आपसे, तो ही आपका वीज़ा सक्सेस रेट इम्प्रूव हो सकता है। और एक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी भी ज़रूर होनी चाहिए 30,000 यूरोज़ की। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं आपके मैटर करते हैं वीज़ा सक्सेस रेट को इम्प्रूव करने में। अब बात करते हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ अगर हो जाता है तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइस, वीज़ा रिफ्यूज़ सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है कि आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस नहीं कर पाते कि आप उनकी कंट्रीज़ में जाकर वापस आएंगे या नहीं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपको वीज़ा ऑफिसर को ये शो करना पड़ेगा कि आपकी कंट्री में आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट है या अच्छा बिजनेस है, अच्छे एसेट्स हैं, और अगर आप उनकी कंट्रीज़ में जाते भी हैं तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप उनको अगर ऐसे शो करते हैं और कन्विंस करते हैं कि मैं आपकी कंट्री में घूमकर वापस आऊँगा, तो ही आपका वीज़ा सक्सेस रेट इम्प्रूव हो सकता है और रिफ्यूज़ल होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। और कुछ लोगों ने पूछा कि क्या मेरे वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद मेरी फ़ीस जो है वो रिफ़ंडेबल होगी या नहीं। सो दैट इज़ नॉन रिफ़ंडेबल। आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद वापस नहीं होती है। नाउ द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज़ कि इस पूरे वीज़ा प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है, और इसका आंसर है 15 to 45 कैलेंडर डेज़, क्योंकि इसमें कुछ वीकेंड्स भी होते हैं, कुछ नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं। सो मैक्सिमम टाइम इज़ 45 डेज़। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने कवर किए इस वीडियो में, और अक्सर लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग शेंगन वीज़ा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और इसमें आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर इसके बाद भी आपके कुछ भी डाउट्स हों, कुछ भी क्वायरीज़ हों, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।